भाई बहुत लोग हमें भर भर के मैसेजेस कर रहे हैं कि उनकी यहाँ फिर बिजली का निज़ाम मुतासर हुआ है। और कराची से भी हमें मैसेजेस आ रहे हैं, लाहौर से भी आ रहे हैं कि अगेन पावर सप्लाई ऑफ एट 9:06 एग्जैक्ट टाइम भी बता रहे हैं। और ये गुलशन इकबाल ब्लॉक 13 की बात हो रही है, साथ लाहौर में भी बताया जा रहा है। और लाहौर इलेक्ट्रिसिटी वेंट एट 8:15 AM मोस्ट एरियाज इन लाहौर, तो ये भी बताया जा रहा है। और यस, सो अ लॉट ऑफ पीपल आर गिविंग अस अपडेट्स। वेल व्हाट कैन वी डू, हम तो लिटरली यहाँ आपकी बात जो है उसको वी कैन जस्ट पुट इट आउट देयर एंड होप कि कुछ हो जाए। गुलिस्तान जौहर में काफ़ी मसला चल रहा है वैसे। क्यों? वहाँ पे हाँ पता नहीं, मतलब कि इलेक्ट्रिक से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। इमरान राणा साहब को जरा अगले घंटे में ट्राई करें। भी मैसेजेस हमें आ रहे हैं, हम जरा पूछते हैं उनसे। तो कल उन्होंने जो हमसे वादा किया था कि बगैर नेशनल ग्रिड के कराची को सप्लाई बहाल कर देंगे, वो वादा पूरा नहीं हुआ। बिल्कुल वादा चूँकि पूरा नहीं हुआ और अब फिर बिजली नहीं है कराची के मुतादिद इलाकों में, तो हम कब तक इस अजियत को सहने के लिए जहनी तौर पर, क्योंकि और तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम जरा जहनी तौर पर तैयार ही हो सकते हैं ना, तो वो हम सिर्फ अपने सिलसिला करना चाहते हैं। खैर ओके, एनीवे वील कीप यू अपडेटेड ऑन दैट एंड ऑफ कोर्स आप हमारी मदद कर रहे हैं और हमें ज़्यादा अच्छी तरह पता चल रहा है कि क्या क्या सिचुएशन है मुल्क में। लेकिन आपको बताएं, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज तालीम का दिन मनाया जा रहा है। अच्छा, तो हम वैसे इस पर मज़ीद क्या बात करें, क्योंकि हमारा क्या लेना देना तालीम या फिर मोर स्पेसिफिकली तरबियत से, जिसका एक अमली मुजाहिरा हमने देखा। वैसे दुनिया भर में जो तालीम का दिन मनाया जा रहा है, उस दिन को अफ़गान ख़वातीन के नाम से मंसूब किया गया है, लेकिन हमने अपने यहाँ देखा है कि एट टाइम्स क्या मोस्ट ऑफ द टाइम्स तालीम भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती हमारे बच्चों का। लाहौर के इंतहाई महंगे निजी स्कूल में तालबा पर तालिबात की जानिब से तशद्दुद के दिलखराश वाक़यात पर हर कोई फ़िक्रमंद है, परेशान है। वैसे मेरा एक मौक़िफ़ ये है कि एक होती है बुलिंग, हम सब लोग बुलिंग का शिकार हुए हैं अपने बचपन में। किसी न किसी तरह से कोई बात कर दी, कुछ कह दिया, कोई ताना कस दिया, कोई इशारा कर दिया। ये बुलिंग नहीं थी, ये असॉल्ट था, ये तशद्दुद था और ये जान जा सकती थी इस बच्ची की। अस्पताल दाखिल हुई है और उसके बाद जो इसके वालिदैन को धमकियां दी जा रही हैं, दे प्लीज़ डोंट से कि ये बुलिंग है और बुलिंग के नतीजे बुलिंग तो होती है। नो, मुबैना तौर पे धमकियां दी जा रही हैं। ये बुलिंग नहीं है, मुबैना धमकियां दी जा रही हैं और ये असॉल्ट हो रहा है, ये बुलिंग नहीं हो रही है। मतलब वो लड़की का सर जो है जमीन पे पटखाया जा रहा है, ठुड्डे मारे जा रहे हैं, मुक्के मारे जा रहे हैं, ये बुलिंग। व्हाट आर यू, अपना ये आप गुस्सा क्यों निकाल रहे हो उस बच्ची पे? तो ये बुलिंग नहीं है, ये बुलिंग होती है हॉस्टल में ये काम कर दो, वो लेके आओ, वो होती है बुलिंग, जो होती है ना पहले दिन पे रैगिंग, मतलब पानी फेंक दिया या कोई क्यों रंग फेंक दिया होती हैं। दिस इज अनदर लेवल ऑल टुगेदर। और खास तौर पे लड़कियों का ये तशद्दुद है, ये बहुत अजीब बात है। तो इसकी जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर आपको पता है कि वायरल हुई है। एवरीबॉडी हैड अ लॉट टू से। अहमद फराज इज वेटिंग फॉर अस। और अब तक क्या एक्शन लिया गया है और क्या कार्रवाई हुई है, क्या हो सकती थी, ये तो हमें पता लगता ही रहा है। लेकिन ये भी इत्तलात आ रही हैं कि पुलिस भी दबाव डाल रही है और पुलिस हुक्काम क्या वाकई मामला रफा दफा करने के लिए कोई किसी किस्म का प्रेशर डाल रहे हैं। अहमद फराज ये बताएं सबसे पहले तो। बिल्कुल जी, हमारी जो इस केस के जो मुद्दई हैं, उस बच्चे के जो वालिद है इमरान, उनसे बात हुई थी। वो बहुत ज़्यादा इस वाक़े में बहुत ज़्यादा उनकी जो फैमिली है वो भी तक बहुत ज़्यादा ट्रामा में है, परेशान है, क्योंकि स्कूल इंतज़ामिया ने उनके साथ बिल्कुल भी तामुन नहीं किया और स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से उन पर उनका ये कहना है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि मुकदमा दर्ज ना करवाया जाए। उन्होंने तो जो एप्लीकेशन दी थी उसमें उन्होंने स्कूल प्रिंसिपल के नाम भी डाल के दी थी कि इन्होंने और इनके अमले ने उस बच्ची को बिल्कुल भी बचाने की कोशिश नहीं की। और ख़ास तौर पर ये जो लड़कियां, जो दो लड़कियां जो थी, जो दो उसमें मुलज़मा जो हैं, वो तो स्कूल में पढ़ती ही नहीं थी, वो तो अपने कुछ साथियों के साथ डबल केबन गाड़ियों में स्कूल में आई थी। तो बात यह है कि वो जो आउटसाइड तालबात थी वो किस तरह इस स्कूल में दाखिल हो गई और फिर स्कूल में ना सिर्फ दाखिल हुई बल्कि उसके हाथे में जाकर उन्होंने इस बच्ची को बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया। और यही कहना था जो उस बच्ची के वालिद थे कि वो लड़कियां जो आउटसाइड लड़कियां थी वो अंदर कैसे आईं और उन्होंने कैसे मारा, इसीलिए वो इंतजामिया के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाना चाहते थे। लेकिन फिर प्रेशर के बायस उन्होंने और सिर्फ इन मुलजमा जो लड़कियाँ थी जिन्होंने मारा था उस बच्ची को, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। और लाहौर में जो फीस स्ट्रक्चर है ना, थैंक यू अहमद फराज, वो आप मैं मुल्क के किसी शहर से कंपेयर नहीं। मैं लाहौर में स्कूलों की फीस सुन के ना मैं यहाँ बैठा हुआ हैरान रह गया। कराची में भी अच्छे महंगे स्कूल हैं मौजूद, मतलब इनसेन है। 1-1 लाख रुपए 70-70 हज़ार रुपए महीना फीस की बात हो रही है यहाँ पर। अच्छा, अहमद फराज की बात से एक बात तो इस तरह क्लियर होगी, ये बुलिंग वाला मामला तो है ही नहीं, फिर ये तो टोटल असॉल्ट है। मतलब जब वो क्लास फेलोज भी नहीं है, जब स्कूल में साथ पढ़ते भी नहीं है, किसी और स्कूल के बच्चे हैं जो आके मार रहे हैं।
तो फिर तो ये असॉल्ट ही हुआ। और कितने गैरतमंद है, मैं कहता हूँ वो लड़के जो वीडियो बना रहे हैं, कहे लगा रहे हैं, और छोटी बच्ची को जिसका 7 साल का भाई मुबैना तौर पर ये सारा कुछ देख रहा है, नहीं बचा रहे। और वो जो कमाल तरबियत की आपकी माँ ने दी हुई है ना, और उसको मार रही है और फिर वो पोज कर रही हैं कैमरे के लिए। आई एम सॉरी, लेकिन बहुत पहले वो जो गल्फ वॉर में अबू गरीब प्रिजन में जो सब कुछ हुआ था ना, वो प्रिजनर्स के साथ उनको असॉल्ट करके उनके साथ तस्वीरें खिंचवाना, उसकी झलक आ रही थी इस चीज में। इन बच्चों को इसी तरह बड़े होने दिया तो ये वही जाके बनेंगे, क्योंकि अभी इनकी हरकतें ऐसी हैं। डॉक्टर आयशा रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं, और ढिठाई होती है वालिदैन की जो फिर से ओछी, पता है वहीं से आ रहा होता है, ओछी हरकतें करते हैं, मुबैना तौर पर गाड़ियों में पीछा किया जा रहा है जो विक्टिम है उसकी फैमिली का। सो ये जो चीपनेस है, आई एम सॉरी, बट ये छिछोरपन जो है, ये पता नहीं वहाँ से आ रहा है या हमारे सिस्टम में भी ये सरायत कर चुका है। डॉक्टर आयशा, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस होल इंसिडेंट? ये बुलिंग कर रहे हैं, हमें तो ये बुलिंग नहीं असॉल्ट लग रहा है। आप बताइए आपका क्या मौक़िफ़ और क्या ख्याल है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। मेरे ख्याल में अब्दुल्ला, जैसे आप लोगों ने पहले कहा, एक तो मैं ये वाज़ेह कर दूं कि देखिए बुलिंग जो होती है ज़ाहिर है उसकी एक डेफिनेशन है, और बाय डेफिनेशन वो एक रिपीटेड आफ्टर यू पिक ऑन समबडी। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी क्लियर कर दूं कि बुलिंग हर किस्म की होती है, फिजिकल वायलेंस भी शामिल होता है बुलिंग में, अगर आप उसकी जाके देखते हैं। और वो पॉलिसीज़ होती हैं बाकायदा स्कूलों की कि वर्बल, इमोशनल, सोशल, फिजिकल बुलिंग इज़ अनएक्सेप्टेबल। दूसरी बात यह है कि बुलिंग हर किस्म के स्कूल पे होती है। आप उठा के एक सिंपल सी गूगल सर्च कर लेंगे तो पाकिस्तान के पब्लिक स्कूलों में, सिंध, पंजाब, केपी, जहाँ का उठा के देख लें, आपको एकेडमिक पेपर्स मिलेंगे अबाउट बुलिंग, नॉट जस्ट इन प्राइवेट स्कूल्स बट ऑल्सो इन पब्लिक स्कूल्स। तो ये एक रैम्पेंट इशू है, हर जगह का इशू है, क्योंकि बच्चे तो उसी सोसाइटी के, उसी एज के जा रहे हैं, उनके इश्यूज वही हैं, वो स्कूल को, पेरेंट्स को मॉनिटर कर रहे हैं। तो एक बात ये मैं क्लियर कर दूं। दूसरी बात ये कि हाँ, मैं आपसे यहाँ तक एग्री करती हूँ कि मुझे ये बुलिंग का एटलीस्ट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव, मुझे बुलिंग नहीं लग रही। मुझे लग रहा है कि ये लड़ाई थी, बहुत बुरी लड़ाई थी, वायलेंस था, और ऑब्वियसली इसमें एक साइड जो है उसका कसूर और उसके नंबर ज़्यादा थे। तो मुझे बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन बुलिंग नहीं लग रही है। जाहिर है बहुत ज़्यादा बहुत अजीब सा वाक़या है, ऐसा नहीं है कि ऐसे वाक़यात होते नहीं हैं, बहुत होते हैं। ये सिर्फ एक सोशल मीडिया पे आ गया है, वीडियोस बन रही थी वहाँ पर, लुक्स लाइक एवरीवन वाज इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग वीडियोस, तो ऑब्वियसली काफ़ी अजीब सी बात है। अच्छा डॉक्टर आयशा, ये अगर हम चले थोड़ी फॉर द सेक ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन, अगर हम कह दें ये बुलिंग नहीं है, ये असॉल्ट है, अब किसी की तरबियत किसी के घर में कैसी हो रही है, अब हम हर किसी के घर तो घुस के नहीं उनको सिखा सकते ना कि भाई इस तरह माशरे में नहीं रहते और इस तरह नहीं। वी वुड अज्यूम दैट पीपल वुड नो हाउ टू रेज किड्स, और पेरेंट्स को भी पता होगा, बच्चों को भी कुछ बाउंड्रीज पता होंगी। ये इस चीज़ को तो ऑलमोस्ट लगता है रोका जा ही नहीं सकता। एक तो माशरे के अपने हालात हमारे सामने हैं, उसके बाद किसी के घर में प्राइवेटली उसकी तरबियत कैसी की जा रही है। व्हाट कैन बी डन? इस पे हुमा, सबसे पहले तो देखिए, अगर आप दोनों साइड पे जो बच्चे थे ना, उनमें से किसी के भी पेरेंट्स हो, परपेट्रेटर्स खास तौर पे थे, अगर मेरी बच्ची इस तरह से स्कूल, मुझे कुछ पता चले होता है, सबसे पहला मैं अपने आप से सवाल करूंगी कि दिस वाज वन ऑफ माय मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब्स, आई फेल्ड एट इट। मैं पब्लिक स्कूल की, मदरसे के स्कूल के बच्चों की, क्योंकि हमने ये अपने जहन में बना लिया कि इस किस्म के जो स्कूल्स हैं वहाँ पर अपेरेंटली आपकी पेरेंटिंग जो है, हमें पता है कि उसका पैसे से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन ये पेरेंट्स तो कल्पेबल हैं। ये कैसे हो सकता है कि आपके बच्चे को इस एज में ये पता ना हो कि किसी बच्चे को मारना तो बहुत दूर की बात है, वर्बली किसी को अगर आप किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचाते हैं, हर्टफुल बात करते हैं, आप कैसे समझ सकते हैं कि बच्चे को ये नहीं पता? तो ऑब्वियसली बच्चों को पता था वो गलत कर रहे हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे थे उसे। ये पेरेंटिंग की फेलियर है। सबसे पहले देखिए, पूरी दुनिया में जो आपको तमीज़ और तरीका और तरबियत है ना, वो घर में सिखाई जाती है, और बड़ी छोटी उम्र में आपको सिखाई भी जाती है। अच्छा, इसका एक पहलू डॉक्टर आयशा हमने आपसे पूछना है, और हमने पूछना इसलिए क्योंकि हमारे ज़माने तक मामला लड़कों की स्मोकिंग तक महदूद था, और वो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आके, लेकिन अब ये ओ लेवल, ए लेवल, 8th क्लास के बच्चे स्मोकिंग अब तक पहुंच चुके हैं, और ये मुतअद्दिद केसेस ऐसे रिपोर्ट होते हैं जहां पर ड्रग यूज़ या अब्यूज़ जो है वो आम होता जा रहा है। आप अग्री करती हैं कि इस पहलू पे बहुत शदीद एक्शन लेने की ज़रूरत है, बिकॉज दिस इज़ रैम्पेंट पर्टिकुलरली इन स्कूल्स जहाँ पर अफोर्डेबल फैमिलीज़ के बच्चे पढ़ते हैं?
बिल्कुल है उसमें हुमर अब्दुल्ला। मेरा तो काम बहुत ज़्यादा पब्लिक स्कूलों के साथ भी है, मुझे पता है पब्लिक स्कूलों में भी ये होता है, इस्लामाबाद के स्कूलों में ये होता है, जो आपके स्लम्स के अंदर स्कूल्स हैं उसके अंदर ये होता है। हाँ, ऑब्वियसली द काइंड्स ऑफ ड्रग्स या ड्रग्स आप उसको वो जो नाम है उसका, बच्चे क्या स्मोक करते हैं या क्या नशा लेते हैं या इस किस्म की क्या हार्मफुल एक्टिविटीज़ करते हैं, वो जाहिर है उसका फ़र्क होता है, बिकॉज बाइंग पावर का फ़र्क होता है। लेकिन हर स्कूल का, हर बच्चे, हर जगह का इशू है। प्राइवेट स्कूलों में ऑब्वियसली हमें पता है कि और किस्म की एक्सेस है आपके पास, तो ऑब्वियसली जो नशा है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म का, शायद ज़्यादा नुकसानदेह किस्म का भी आप करना ज़्यादा आसान है आपके लिए। सो ये इशू बहुत बड़ा है। बहुत दफ़ा अगर आप मिनिस्ट्री से जाके डिपार्टमेंट से बात करें, वो तो मानते भी नहीं है कि हमारे स्कूलों में ये होता है। ये सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है, डिनायल वाला बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि डॉक्टर आयशा स्कूल्स भी ये करते हैं। जैसे कि इस वक्त भी अगर बात हो, स्कूल को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, बिकॉज नंबर वन, एज टोल्ड बाय आवर रिपोर्टर, सम ऑफ दी स्टूडेंट्स वर नॉट इवन फ्रॉम दैट स्कूल। ये डेफिनेटली प्री मेडिटेटेड, प्री प्लान्ड एक असॉल्ट पूरा प्लान किया गया है, जिसमें लड़कों के पास वो कैमराज हैं, लड़कियां पोज कर रही हैं। स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बीच में आती है? हुमा, इसमें तो मैं साफ साफ ये कहूँगी कि सबसे पहले उनके प्रेमिसेस पे हो रहा था, यू हैव टू फायर द मैनेजमेंट, फायर द प्रिंसिपल। ये ख़ास तौर पे देखिए, इस तरह के इश्यूज़ मैं ये नहीं कहती कि आप 100% प्रिवेंट कर सकते हैं, हो सकते हैं, बेशक आपकी बहुत अच्छी गाइडलाइंस हो, बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हो। बाय द वे, स्कूल के वेबसाइट पे जाके देखें, ऐसी ऐसी सेफ हेवन की आपको बातें सुनाई देंगी कि आपको हंसी आ जाएगी। लेकिन फायर द प्रिंसिपल। बात ये है कि स्टाफ खड़ा हुआ, अगर आपका वहाँ पर एलिजिडली वीडियोस बना रहा है, शायद आपकी कोई आया या केयर टेकर भी वहाँ पर खड़ी हुई थी, जिस तरह के उसके फादर ने जो इंटरव्यू दिया है। और देखिए, प्रिवेंट आप नहीं कर सकते थे, लेकिन व्हाट हैव यू डन आफ्टर दैट? मुझे अब ये नहीं पता कि वो धमकियां दे रहे हैं या नहीं, जाहिर है वो तो कहीं सुनी बातें, लेकिन मैंने स्कूल की कोई स्टेटमेंट नहीं सुनी। व्हाट आर यू डूइंग नाउ? अब आप क्या किया है आपने? स्कूल की तरफ से तो बिल्कुल खामोशी है इस किस्म के मामलात में। मैं पब्लिक स्कूल से, मदरसे से एक्सपेक्ट नहीं करती, लेकिन एक एलीट प्राइवेट स्कूल से मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि कोई क्राइसिस मैनेजमेंट होगी। कोई आएगा कैमरे के सामने और आकर कहेगा कि ये मामला है, हम इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं और जहाँ पर भी किसी की गलती होगी हम उस पर बड़ा सख्त एक्शन लेंगे। और इस केस में एक्शन बड़ा वाजे है, यू हैव टू ईदर एक्सपेल और सस्पेंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम दीज गर्ल्स। ये आप नहीं कर सकते कि अच्छा अब ये रफा दफा हो जाएगा, ये 2 दिन खबर चलेगी, चौथे दिन नहीं चलेगी, ये ऐसे नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया आपके डॉक्टर आयशा रज़ाक, थैंक यू, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। बट यस, स्कूल की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं मिली, एटलीस्ट सामने नहीं आई है। और अब तक क्या एक्शन लिया गया है? प्रिंसिपल इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस एक्ट। उन्हें वैसे इज्जत के साथ खुद ही स्टेप डाउन हो जाना चाहिए था। और साथ ही अब तक क्या एक्शन लिया गया है इन बच्चों के खिलाफ, कुछ तो बताएं। also just add कि जहां मतलब वही बात, डॉक्टर आयशा वाली भी बात बड़ी ज़बरदस्त थी, जब बेचते हैं ना ये स्कूल और ये एजुकेशन, तो प्रोस्पेक्टस पे और वेबसाइट्स पे क्या क्या लिखा होता है कि क्या सेफ जगह, एनवायरनमेंट है, बच्चे अपना फ्लरिश करेंगे एंड ऑल दैट। अब अगर बाहर से लड़के लड़कियां आ रहे हैं और ये चीज़ें हो रही हैं, तो आई वुड ऑल्सो से कि अभी जो हुआ है ना, शुक्र है ये कम हुआ है, इससे बहुत बुरा हो सकता था। यू डोंट नो व्हाट पीपल आर केपेबल ऑफ, व्हाट यंगस्टर्स अगर ये कर रहे हैं, तो उसके बाद मजीद असॉल्ट करना, बात कत्लो गारत पे, रेप्स पे, बहुत चीजों पे जा सकती है कि स्कूलों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मुझे नहीं समझ आया कि चलता चला गया, मतलब हमारे और अभी तक कुछ कह भी नहीं रहे ना। मिडिल क्लास मीडियोकर से स्कूल में हर कॉरिडोर में एक आया, हर फ्लोर पे एक चौकीदार होता था। मतलब ये तो इस कॉरिडोर से पता चल गया है कि ये बहुत एलीट स्कूल है, बाय द वे।